एक गांव था जिसका नाम था सूरजपुर। उस गांव में एक गरीब किसान सुरेश और उसकी एक बेटी खुशी रहती थी। सुरेश की पत्नी का कुछ वर्ष पहले ही देहांत हो चुका था। वह बहुत ही ज्यादा गरीब था। मेहनत मजदूरी करके वह अपना और अपनी बेटी का पेट पालता था और जैसे तैसे अपनी बेटी को एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था। एक दिन सुरेश रोज की तरह खेतों पर मजदूरी करने के लिए निकल जाता है और सुरेश खेतों पर जब पहुंचता है तो देखता है कि उस दिन खेतों पर पहले से ही मजदूर काम कर रहे थे और खेतों का मालिक खड़ा मजदूरों से काम करवा रहा था। ये सब देखकर सुरेश खेत के मालिक से कहता है, ये क्या मालिक साहब, आपने इतने सारे मजदूर खेतों पर काम करने के लिए क्यों बुला लिए? मैं था तो काम करने के लिए और धीरे धीरे मैं ये सारा काम निपटा देता और मेरा घर का खर्चा भी चलता रहता। अब मैं क्या करूंगा मालिक साहब, मेरे पास तो अब कोई काम करने के लिए भी नहीं है। अब मैं अपनी बेटी के लिए स्कूल की फीस और घर के खर्चे के लिए पैसे कहां से लाऊंगा? अब तो मेरे पास कोई काम भी नहीं है। ये आपने सही नहीं किया मालिक साहब। अरे ऐसा कुछ नहीं है बेटा सुरेश, मुझे ये सारा खेतों का काम जल्दी जल्दी निपटाना था, इसीलिए मैं इन सबको काम करने के लिए ले आया। वैसे भी तुम्हें इतना काम करने के लिए बहुत ज्यादा समय लग जाता। लेकिन मालिक साहब, आप एक बार तो मेरे बारे में सोच लेते। अब आप ही बताओ मालिक साहब, मैं क्या करूं? आप मुझे कोई और काम पर रख लीजिए, नहीं तो मैं अपनी बेटी का पेट कैसे भर पाऊंगा? बेटा सुरेश, अब मेरे पास कोई काम नहीं है। अब तुम अपना इंतजाम खुद ही देखो। अब मैं तुम्हें कोई काम नहीं दे सकता हूँ। नहीं नहीं सेठ जी, मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे कोई तो काम पर रख लीजिए। फिर खेतों का मालिक गुस्सा होकर सुरेश से कहता है, अरे ये क्या, तुम तो मेरे पीछे ही पड़े जा रहे हो। जाओ, नहीं है मेरे पास कोई भी काम, अब मेरा समय बर्बाद मत करो। चलो जाओ यहाँ मेरे खेत में से। फिर बेचारा सुरेश निराश होकर खेतों पर से चला जाता है और लौटकर वापस घर को चला आता है। खुशी अपने पिता को निराश देखकर सुरेश से पूछती है, अरे क्या हुआ पिताजी, आज काम पर से बहुत जल्दी आ गए और आपका आज चेहरा क्यों उदास है? फिर सुरेश अपनी बेटी खुशी से कहता है, अरे कुछ नहीं बेटा, खुशी आज मैं जिस खेतों में काम करता था उस खेत के मालिक ने मुझे काम पर से हटा दिया है और सारा काम दूसरे मजदूरों से करा लिया। फिर अब क्या होगा पिताजी? अब हमारा आगे का समय कैसे कटेगा? अब जो कुछ भी वो देखा जाएगा। इस स्थिति में तो हमें खाना भी सही तरह से प्राप्त नहीं हो पाएगा। वैसे आज तुम स्कूल क्यों नहीं गई? पिताजी, हमारी इस स्थिति को देखकर मुझे यह कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है कि आज प्रिंसिपल ने मुझे फीस के कारण स्कूल से निकाल दिया और कहा है कि जब तक तुम फीस जमा नहीं करोगी तब तक तुम्हें स्कूल में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। बेटा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे अब चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं तुम्हारी पढ़ाई खराब नहीं होने दूंगा। मैं अभी जाके गांव के मुखिया जी से पैसे ले आता हूँ, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई नष्ट नहीं होने दूंगा। लेकिन पिताजी, मुखिया जी तो पैसे ब्याज पर देते हैं और वे उन पैसों को 1 साल के बाद दुगने कर देते हैं। फिर हम उन पैसों को कैसे चुका पाएंगे? अब कुछ भी हो बेटा, चाहे मुझे अपने आप को मुखिया जी का नौकर ही क्यों ना बनना पड़े, लेकिन मैं तुम्हारी फीस के पैसे लेकर ही आऊंगा। और ये सब कहने के बाद सुरेश मुखिया जी के पास पैसे लेने के लिए चला जाता है और मुखिया जी के पास जाकर मुखिया जी से कहता है, मुखिया जी नमस्कार। नमस्कार बेटा सुरेश, क्या बात है, आज मेरे पास क्यों आए हो? कुछ नहीं मुखिया जी, मैं आपके पास कुछ काम से आया हूँ। अगर तुम उस काम को पूरा कर दो तो आपकी बहुत ज्यादा मेहरबानी होगी। बेटा सुरेश, तुम काम तो बताओ, मैं तुम्हारा काम अवश्य पूरा करूंगा। मुखिया जी, मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है। मुझे अपनी बेटी की स्कूल में फीस जमा करनी है। अरे बेटा सुरेश, इसमें शर्मा क्यों रहे हो? खुल के बताओ, तुम्हें कितने पैसों की आवश्यकता है? मुखिया जी, मुझे ज्यादा नहीं, मात्र 2000 रुपये दे दीजिए। बेटा, मैं तुम्हें 2000 रुपये तो दे दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी शर्त तो ध्यान है। अगर तुम 1 साल में मेरे पैसे वापस नहीं कर पाए तो वो पैसे तुम्हें दुगने देने पड़ेंगे। ठीक है मुखिया जी, मैं इस शर्त को मान लेता हूँ, बस आप मुझे पैसे दे दीजिए। फिर मुखिया जी सुरेश को 2000 रुपये दे देते हैं और सुरेश उन रुपयों को लेकर चला जाता है।
और सुरेश घर पहुंचकर अपनी बेटी खुशी से कहता है, बेटा खुशी, ये लो तुम फीस के रुपए, और इन रुपयों को लेकर स्कूल के प्रिंसिपल को दे देना और खूब मन लगाकर पढ़ाई करना। फिर खुशी सुरेश से वो पैसे ले लेती है और कहती है, ठीक है पिताजी, मैं इन पैसों को प्रिंसिपल को दे दूंगी और खूब मन लगाकर पढ़ाई करूंगी। फिर एक दिन सुरेश जब अपने बिस्तर पर लेटा हुआ सोच रहा था कि अब वह मुखिया जी के पैसे 1 साल के अंदर अंदर कैसे चुका पाएगा। यही सोचता हुआ सुरेश सो जाता है और जब सुबह होती है तो वह अपनी बेटी से कहता है, बेटा खुशी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मुखिया जी का कर्जा 1 साल के अंदर अंदर कैसे चुका सकते हैं। अगर तुम्हारे मन में कोई सुझाव हो तो बताओ बेटा। फिर खुशी कुछ समय सोचने के बाद अपने पिताजी से कहती है, पिताजी, मेरे मन में एक सुंदर सा सुझाव आ रहा है। बोलो, बताओ बेटी, क्या उपाय है? क्यों ना पिताजी, हम बड़ा पाव का बिजनेस शुरू कर लें और जैसे जैसे हमारे ग्राहक बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारी आमदनी भी बढ़ती जाएगी। ये सुझाव अच्छा है बेटी, मैं अभी सारा सामान का इंतजाम करता हूँ और कल से हम अपना बिजनेस शुरू कर देंगे। फिर दूसरे ही दिन सुरेश ने अपना ठेला गांव में ले जाकर लगा लिया और उस दिन सुरेश के पास एक आध ही ग्राहक आया। इस वजह से सुरेश की उस दिन आमदनी अच्छी नहीं हुई और वह शाम को घर वापस आता है और सुरेश अपनी बेटी से कहता है, बेटा खुशी। अरे पिताजी, आप आ गए। क्या हुआ, आज तो बिजनेस अच्छा चला होगा और हमारी आमदनी भी अच्छी हुई होगी। नहीं बेटा खुशी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस बिजनेस में तो कोई कमाई नहीं है। आज एक ही ग्राहक आया था। ठेले पर इससे हमारा गुजारा नहीं हो पाएगा। हमें कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। ऐसा नहीं है पिताजी, अगर हम कोई भी काम करते हैं तो एक साथ ही थोड़ी ना पैसे वाले बन जाते हैं। हमें ऐसे आश नहीं छोड़नी चाहिए। आप कल फिर जाकर ठेला लगाना। ठीक है बेटा, जब तुम कहती हो तो कल मैं फिर जाकर ठेला लगा लूंगा। और फिर सुरेश ने कल फिर जाकर उसी जगह पर रामू बड़ा पाव का ठेला लगा लिया और वह आवाज देने लगा, अरे रामू बड़ा पाव वाला, आओ आओ, बहुत ही स्वादिष्ट बड़ा पाव बनाते हैं। जल्दी जल्दी आओ रामू बड़ा पाव वाला। यह सब कहने के बाद देखते ही देखते सुरेश के ठेले पर बहुत ही ज्यादा भीड़ लग जाती है और सुरेश की बहुत ज्यादा बिक्री होती है और उस दिन सुरेश बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। फिर शाम होने के बाद वह घर को चला जाता है। अरे बेटा खुशी, आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। क्यों, क्या हुआ पिताजी? क्या आज हमारा बिजनेस अच्छा चला? हाँ बेटा खुशी, आज हमारा रामू बड़ा पाव का बिजनेस बहुत ही अच्छा चला और आज अच्छी खासी आमदनी हुई है। अगर इसी प्रकार हमारा रोज ऐसा ही बिजनेस चलता रहा तो हम जल्दी ही मुखिया जी का सारा कर्जा चुका देंगे। और दूसरे ही दिन सुबह हुई। उस दिन सुरेश ने अपना ठेला सुबह ही ले जाकर लगा दिया और उस दिन भी उसका अच्छा आमदनी हुआ। ऐसे ही चलता रहा। फिर कुछ समय बाद सुरेश मुखिया जी का कर्जा चुकाने चला जाता है। ये लो मुखिया जी, आप अपने 2000 रुपये और ये 500 रुपये ब्याज का। अरे बेटा, सुरेश बहुत ही जल्दी पैसों का इंतजाम कर लिया। ऐसा क्या काम कर लिया? अरे मुखिया जी, ये सब मेरी बेटी खुशी की सहायता से इतने सारे पैसे कमा पाया हूँ। उसने मुझे बड़ा पाव का बिजनेस करने का सुझाव बताया। बस उसी बिजनेस की सहायता से इतने आगे बढ़ते चला गया। अरे बेटा, तुम्हारी बेटी तो बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान है। और फिर सुरेश मुखिया जी को सारे पैसे दे देता है और वापस घर चला जाता है। फिर दोनों बाप बेटी आराम से रहने लगते हैं। अगर आप सभी लोगों को हमारी बाप बेटी की स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे मौर्य स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्लीज गाइस, सब्सक्राइब कर दो।